साल है 2542। इंसान ने तारों तक पहुंचने का सपना देखा है, नई जानकारी की प्यास और एक नए घर की तलाश में। हमारी धरती, हमारा पालना, हमारी तरक्की के निशान दिखाने लगी थी। हमने मोक्ष के लिए ब्रह्मांड की ओर देखा। इन पायोनियर्स में से एक हैं अन्या, एक बुद्धिमान युवा एस्ट्रोफिजिसिस्ट। उसका दिल सितारों की लय से धड़कता है। मैं केपलर 452b के मिशन का हिस्सा हूँ। ये एक्सोप्लैनेट जो हमसे कई लाइट ईयर्स दूर है, एक दूसरी पृथ्वी होने का वादा रखता है। अन्या और उसकी टीम के दिलों में एक नई शुरुआत की उम्मीद चमक रही है। वो एक्सप्लोरर्स हैं, वैज्ञानिक हैं और सपने देखने वाले हैं, सब एक में। मानवता का भाग्य उनके कंधों पर टिका है। यात्रा लंबी है, इंटरस्टेलर वॉइड के सन्नाटे से भरी हुई, लेकिन अन्या को अपने साथियों की संगति में सुकून मिलता है। वो अब उसका परिवार है, एक साझा नियति से बंधे हुए। साथ मिलकर वो अज्ञात का सामना करेंगे और उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो केपलर 452b अपने अंदर समेटे हुए है। मैं इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकती हूँ। ये कोई साधारण मिशन नहीं है, ये नियति से मिलन है। केपलर 452b अंतरिक्ष के काले कैनवास से निकलता है। टिमटिमाते सितारों की पृष्ठभूमि के सामने एक लुभावनी नीली हरी मणि जहाज ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करता है। अन्य घबराहट के साथ मिश्रित उत्साह का अनुभव करती है। मानवता का भविष्य इस बात पर निर्भर हो सकता है कि वे इस विचित्र दुनिया में क्या पाते हैं। लैंडिंग स्मूथ है, जो चालक दल के कौशल और वर्षों के प्रशिक्षण का प्रमाण है। केपलर 452b की सतह पर कदम रखते हुए अन्य एक गहरी सांस लेती है। हवा आश्चर्यजनक रूप से मीठी है और अपरिचित वनस्पतियों की गंध वहन करती है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के समान महसूस होता है। अंतरिक्ष में महीनों के बाद एक सुखद अनुभूति। यह ग्रह जीवंत जीवन का एक ताना बाना है। बायोलुमिनेसेंट पत्तियों वाले विशाल पेड़ परिदृश्य को रोशन करते हैं। हवा अनदेखे जीवों की चहचहाहट और क्लिक से गूंजती है। 2 सिरों वाले हर्बीवोर्स बैंगनी घास के खेतों में शांति से चरते हैं। केपलर 452b आश्चर्य से भरी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो शायद मानवता का नया घर बन जाए। एक्सप्लोरेशन की शुरुआत आश्चर्य की भावना से होती है। टीम बाहर निकलती है, उनका रोवर कुंवारी मिट्टी पर निशान छोड़ता है। अन्या इस विचित्र दुनिया की अजीब सुंदरता पर अचंभा करती है। हर मोड़ एक नया चमत्कार, देखने लायक एक नया आश्चर्य प्रकट करता है। लेकिन केपलर 452b में दिखने से कहीं अधिक है। अजीब धातु संरचनाओं की खोज सब कुछ बदल देती है। वे खंडहर हैं, समय के साथ जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, लेकिन अचूक रूप से कृत्रिम हैं। अन्या अपनी रीढ़ की हड्डी से नीचे एक कंपी महसूस करती है। हम अकेले नहीं हैं, कोई या कुछ हमसे बहुत पहले यहाँ था। खंडहर केवल खोई हुई सभ्यता के अवशेष नहीं है, वे एक रहस्य हैं जो सुलझाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्य इतिहास के बोझ को अपने ऊपर दबते हुए महसूस कर सकती है। यह सभ्यता जो कुछ भी थी, ऐसे रहस्य रखती थी जो सब कुछ बदल सकते थे। रहस्य जो मानवता के अस्तित्व की कुंजी हो सकते हैं। जितना गहरा वे खंडहरों में जाते हैं, चीजें उतनी ही अजीब होती जाती हैं। टीम को ऐसी ऊर्जा रीडिंग मिलती है जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। ये केवल ऊर्जा की तीव्रता नहीं है जो चौंकाने वाली है, बल्कि इसकी प्रकृति है। यह भौतिकी के सभी ज्ञात नियमों की अवहेलना करता है। अन्या खुद को ऊर्जा रीडिंग का अध्ययन करने में लगा देती है। वह जहाज पर बनी अस्थायी प्रयोगशाला में अनगिनत घंटे बिताती है। उसका दिमाग दौड़ता रहता है। डेटा जटिल है, लगभग जटिलता के साथ जीवित है। यह मानवीय समझ से परे ज्ञान की फुसफुसाहट करता है। ऊर्जा स्रोत खंडहरों के केंद्र में स्थित है, निष्क्रिय लेकिन शक्तिशाली। मैं इसकी शक्ति को अपने पैरों के नीचे की जमीन से महसूस कर सकती हूँ। यह प्राण पोषक और भयानक दोनों है। वे किसी ऐतिहासिक चीज के कगार पर हैं, कुछ ऐसा जो या तो मानवता को बचा सकता है या उसके विनाश का कारण बन सकता है। जैसे जैसे हम खंडहरों में गहराई से उतरते हैं, हमें सिर्फ तकनीक से कहीं अधिक पता चलता है। हमें एक कहानी मिलती है, एक ऐसी सभ्यता की कहानी जिसने ऊर्जा हेरफेर में महारत हासिल की जो मनुष्यों के लिए अकल्पनीय है। एक सभ्यता जो शायद उनसे भी ज्यादा उन्नत रही होगी। खंडहरों की दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक प्रगति और समृद्धि की कहानी कहते हैं। वे ऐसे लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपनी सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए वास्तविकता के ताने बाने का इस्तेमाल किया। लेकिन कहानी एक गंभीर मोड़ लेती है। प्रतीक प्रलयकारी घटनाओं, अभूतपूर्व पैमाने पर प्राकृतिक आपदाओं को चित्रित करने लगते हैं। केपलर 452b पर एक बार फलने फूलने वाली सभ्यता का दुखद अंत हुआ।
उन्होंने अपने ज्ञान की सीमाओं को बहुत आगे बढ़ाया। ऊर्जा पर उनकी महारत अंततः उनके पतन का कारण बनी। खंडहर एक कठोर चेतावनी के रूप में खड़े हैं, एक अनुस्मारक कि सबसे उन्नत सभ्यताएं भी अपने कार्यों के परिणामों से सुरक्षित नहीं हैं। सेक्शन 6 द बर्डन ऑफ चॉइस। ऊर्जा स्रोत की खोज एक नैतिक दुविधा प्रस्तुत करती है। संभावित लाभ बहुत अधिक हैं। स्वच्छ असीमित ऊर्जा पृथ्वी की समस्याओं का समाधान कर सकती है और मानवता के भविष्य को सुरक्षित कर सकती है, लेकिन जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। एक संपूर्ण सभ्यता का भाग्य हमारी समझ से परे ताकतों के साथ छेड़छाड़ के संभावित परिणामों की भयावह याद दिलाता है। अन्या खुद को फटा हुआ पाती है। जिम्मेदारी का भार उनके कंधों पर बहुत भारी है। मानवता का भाग्य उनके द्वारा किए गए विकल्पों पर बहुत अच्छी तरह टिका हो सकता है। वह एक खोई हुई सभ्यता की गूंज में उत्तर खोजते हुए, डेटा पर ध्यान लगाते हुए रातें बिताती है। निर्णय पूरी टीम पर भारी पड़ता है। देर रात तक बहस छिड़ी रहती है। क्या उन्हें लंबे समय से मृत सभ्यता की गलतियों को दोहराने का जोखिम उठाना चाहिए या उन्हें इस अवसर को अपनी उंगलियों से फिसलने देना चाहिए? भविष्य अधर में लटका हुआ है, अनिश्चितता की हवाओं से खतरे में पड़ा एक नाजुक धागा। सेक्शन 7 अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द एंशिएंट्स। ऊर्जा को सुरक्षित रूप से उपयोग करने की कुंजी प्रतीकों को समझने में निहित है। अन्या और उनकी टीम अथक प्रयास करती है। एक लंबे समय से चले आ रहे लोगों की भाषा को समझने के लिए उनके दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं। प्रतीक, जो कभी अचूक थे, धीरे धीरे अपने रहस्यों को उजागर करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि प्राचीन सभ्यता ने सुरक्षा उपाय विकसित किए थे। विफल सुरक्षित ऊर्जा वृद्धि को रोकने के लिए डिजाइन किए गए थे। प्रतीक केवल एक भाषा नहीं है, वे एक रोड मैप हैं। खंडहरों के दिल के भीतर निष्क्रिय शक्ति का सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए एक मार्गदर्शक है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ वे पहेली को एक साथ जोड़ते हैं। प्रयोगशाला में उत्साह स्पष्ट है। वे वास्तव में कुछ असाधारण हासिल करने की कगार पर हैं। वे ब्रह्मांड के चेहरे को छूने और अपने लोगों के भाग्य को फिर से आकार देने वाले हैं। सेक्शन 8 अ स्पार्क ऑफ होप। सच्चाई का क्षण आता है। जैसे ही टीम ऊर्जा स्रोत को सक्रिय करने की तैयारी करती है, हवा में तनाव छा जाता है। उन्होंने हर सावधानी बरती है, प्राचीन प्रतीकों द्वारा उल्लिखित हर कदम का पालन किया है, लेकिन उनके मन के किसी कोने में अभी भी संशय बना हुआ है। अन्या एक गहरी सांस लेती है और अंतिम स्विच को पलट देती है। एक पल के लिए कुछ नहीं होता है, फिर खंडहरों के माध्यम से एक कम गुंजन गूंजता है। तीव्रता में बढ़ रहा है जब तक कि यह हवा को शक्ति की सिम्फनी से भर नहीं देता। संरचना के केंद्र से एक चमकदार रोशनी निकलती है जो आसपास के परिदृश्य को एक अलौकिक चमक में नहलाती है। ऊर्जा स्थिर हो जाती है, प्राचीन सुरक्षा उपायों द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर समाहित हो जाती है। टीम की ओर से एक सामूहिक जयकारा गूंज उठता है। उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने एक लंबे समय से मृत सभ्यता की शक्ति का उपयोग किया है, विनाश के लिए नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के लिए। सपनों को लेकर